कि हमारी एक एक सांसें बड़ी कीमती है, हम सबका जीवन बड़ा कीमती है। इसे हम यूं ही गंवाते चले जा रहे हैं और हमें लगता है कि जाते जाते हम बहुत कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन जीवन की सच्चाई तो यह है कि जब हम यहां से जाते हैं तो अपना अपना शरीर भी छोड़कर जाते हैं। दुनिया की दौलत तो छोड़ दीजिए, परिवार तो छोड़ दीजिए, घर जमीन छोड़ दीजिए, जब हमारी यात्रा यहाँ से होती है तो शरीर भी मरघट में ही जल जाता है। और तो क्या ही साथ जाएगा। जो हम सोचते हैं ये घर धन परिवार दुनियादारी साथ जाएगा, ये कोई नहीं जाएगा। शरीर तक यहीं जल जाता है। और जब शरीर से प्राण निकलता है, शरीर से आत्मा निकलती है, तो शरीर मानो लाचार हो जाता है और शरीर कहता है कि इतना दिन हम साथ दिए, तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो। हम तुमको साथ दिए, जैसे आपका कोई मित्र है, आप उसके साथ 24 घंटे साथ रहे और एक दिन अचानक आपको छोड़कर वो जाने लगे, चला जाए, आपको कैसा लगेगा? और वो ऐसा जाए कि कभी ना आए। आपके घर में कोई बालक है, कोई भाई है, पुत्र है, पति है, आपके साथ रह रहा है, आपके साथ जी रहा है, और अचानक एक दिन वो झोला तैयार करे और बोले कि मैं सदा सदा के लिए जा रहा हूं, कभी लौट के नहीं आऊंगा इस जन्म में। आपको कैसा लगे? यही हाल हमारे जीवन में है। हम जिस शरीर में हैं, आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती, शरीर को छोड़ देता। अभी इस शरीर में आत्मा है, आप सबके भीतर आत्मा है, अर्थात शरीर जिंदा है। तो अभी अगर आपके ऊपर एक मक्खी भी बैठेगी तो आप उड़ा देते। अभी आपके पास कोई सामान रखा है, कोई लेना चाहेगा तो आप पकड़ लेंगे कि क्या कर रहे हो, मेरा सामान है। आपके पास मोबाइल है, कोई लेना चाहेगा आप नहीं देंगे, आप रोकेंगे। आपके कपड़े कोई लेना चाहेगा, आप नहीं लेने देंगे। आपके आसपास जो कुछ भी है, आप ये कहते हैं ये मेरा है, इसको रहने दो, मत ले जाओ। कब तक? जब तक आत्मा शरीर के अंदर है। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, इस शरीर पर मक्खी बैठे तो भी कोई उड़ाने वाला नहीं है। ये हाथ तो है, लेकिन मक्खी उड़ाने वाला एक कोई नहीं। चाहे इस पर सांप बिच्छू आके लिपट जाए, चाहे कीड़े मकोड़े चढ़ जाएं, फिर हाथ भी है, पैर भी है, आंख भी है, लेकिन कोई उड़ाने वाला नहीं। कौन उड़ा रहा था? जब तक आत्मा थी, उसी के शक्ति में आपका शरीर चल रहा था, उसी के शक्ति में आपका शरीर हिलडुल रहा था, सही गलत कर रहा था। लेकिन जैसे ही प्राण निकल गया, आत्मा निकल गई, शरीर पड़ा है और इस पर मक्खियां बैठ रही। हमारे भीतर प्राण है तो हम बोल रहे हैं, हमारे पास जो वस्तुएं हैं हम उससे संभाल के रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही प्राण निकल जाए तो इस शरीर को कोई गिरा दे, चाहे उठा दे, मैं रोक नहीं पाऊंगा। अभी छोटी सी खरोंच लग जाती है तो कितनी पीड़ा होती है। किसी के हाथ में, पैर में, सिर में थोड़ी सी चोट आ जाए, पीड़ा होती है। और कोई आपको छड़ी मार दे तो आप उसे डंडा मारने को सोचते हैं। कोई आपको गाली दे दे, आप गोली देने को सोचते हैं। लेकिन सोचिए, जिस दिन प्राण निकल जाएगा तो कोई ये हाथ काट के भी ले जाएगा तो हम रोक पाएंगे? ये जीवन की सच्चाई है। इससे बड़ा सत्य धरती पर दूसरा कुछ भी नहीं। हम सोचते हैं दुनियादारी सब बढ़िया है, ये दुनियादारी 2 दिन का मेला है। हम अगर संसार में सम्यक पूर्वक नहीं जी पाते हैं, प्रेम पूर्वक नहीं जी पाते हैं, निष्काम पूर्वक नहीं जी पाते हैं, तो जिस घर में हम रहते हैं वो घर हमारे लिए बंधन बन जाता है। जिस शरीर में हम रहते हैं वो शरीर हमारे लिए बंधन बन जाता है। हमारे पास धन है, अगर हमने धन का सदुपयोग नहीं किया,
माता पिता गुरु परिवार की सेवा हम धन से करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, संत गुरुजनों की सेवा करते हैं। अगर हमने वो काम नहीं किया और हम उसे सिर्फ संग्रह में लगा दिए, भोग विलास में लगा दिए, तो वो धन आपके लिए वही बंधन का कारण बन जाएगा। फिर मन उसी में अटकेगा, शरीर बंधन का कारण बन जाएगा, घर बंधन का कारण बन जाएगा, और ये सब जाएगा नहीं साथ। हम कितना भी चाह लें ये घर मेरा, ये शरीर मेरा, ये धन मेरा, लेकिन जाते समय वो नहीं जाए। तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हमारी भावना परमार्थ की है, सेवा की है, तो वो धन हमारे लिए बंधन नहीं बनता, फिर वो घर हमारे लिए बंधन नहीं बनता, फिर वो ज्ञान हमारे लिए बंधन नहीं बनता। कुछ लोग को ज्ञान आ जाता है, वो ज्ञान बंधन बन जाता है, उसी में आदमी अटक जाता है। किसी को कोई पद बढ़िया मिल गया तो व्यक्ति पद में अटक जाता है, किसी को रूप बढ़िया मिल गया, शरीर खूबसूरत मिल गया तो शरीर में ही अटक जाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये सारी चीजें धीरे धीरे मिटती चली जाएंगी, ये सारी चीजें धीरे धीरे निकलती चली जाएगी। इसलिए सदगुरु कबीर ने भी कहा, प्राण चलत काया कह रोई, प्राण चलत काया कह रोई, सुनो हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया कह रोई, प्राण चलत काया कह रोई। मैंने कहा ना कि जब प्राण निकलता है तो मानो ये काया रोती है, इस शरीर रो करके प्राण से कह रहा है, ये काया रोते हुए कह रही है क्या, प्राण चलत काया कह रोई, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जाए वो बिगोई। कि प्राण ए आत्मा, तुम तो अपने घर जा रहे हो, क्योंकि तुम तो मरोगे नहीं, तुम तो अमर हो, तुम अपने घर जा रहे हो, जरा बताओ हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमें तो लोग मरघट में ले जाके जला देंगे। और कौन जलाएगा, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी नहीं, अपना पुत्र, जिसे हम सब कुछ मानते हैं, जो हमारा वारिश है, जिसके लिए हम अपनी पूरी जिंदगी लगा दिए, वही मरघट ले जाके मुख में वही आग लगा के जला के मारते। प्राण कह रहा है, प्राण से शरीर कह रहा है कि हम कहां जाएं। तब मानो प्राण कहता है, काया पाय बहुत सुख किन्हा, काया पाय बहुत सुख किन्हा, नित उठी मल मल धोई, नित उठी मल मल धोई, सो तन छिय छार होई जई हैं, सो तन छिय छार होई जई हैं, नाम ना ली हैं कोई, प्राण चलत काया कह रोई, प्राण चलत काया कह रोई। आगे साहब क्या कहते हैं, प्राण कहत सुन काया बोरी। अब ये प्राण क्या कह रहा है, काया कहती है कि तुम चले जाओगे मेरा क्या होगा,
तुम तो अपने घर चले जाओगे, हम कहाँ जाएंगे। साहब आगे कह रहे हैं कि प्राण कहत सुन काया बौरी, एक काया पगली सुन, क्या मुर तुर संग न होई। प्राण कहत सुन काया बौरी, मुर तुर संग न होई। मोर तोर संग न होई, तेहि अस मित्र बहुत मैं त्यागा। तेहि अस मित्र बहुत मैं त्यागा, संग न लिन्हा कोई। प्राण चलत काया कह रोई। सुनु हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई। प्राण चलत काया कह रोई। प्राण क्या कह दिया, एक काया बौरी सुनो, तुम्हारे जैसा न जाने कितने मित्र को हमने छोड़ दिया, मेरा तेरा साथ तो हो ही नहीं सकता। इस जन्म में तुम मेरा साथी है, पिछले में कोई और था, उसके पहले में कोई और था, आगे कोई और होगा। ये प्राण, ये आत्मा कह रहा है कि तुम्हारा और मेरा संग संभव ही नहीं है। कुछ क्षण के लिए हम मिलते हैं, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देते हैं। शरीर कहता है, काया कहती है कि हमें क्यों छोड़ जा रहे हो, हमारा त्याग क्यों कर रहे हो। प्राण कहता है मेरा तेरा संग हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम नश्वर हो, तुम स्थिर नहीं हो। तेहि अस मित्र बहुत मैं त्यागा, संग न लीन्हा कोई। तेरे जैसा कितने मित्र मैंने त्याग दिए, इस जन्म में तुम मेरे मित्र हो। प्राण कहता है कि मेरा तेरा संग नहीं हो सकता, तेरे जैसे मित्र मैंने बहुत त्याग दिया। क्यों? क्योंकि तुम नश्वर हो और मैं किसी का साथ नहीं ले सकता, क्योंकि तू नश्वर है। संग न लीन्हा कोई, मैंने किसी का साथ नहीं लिया, हम अकेले चले जाते हैं। और तो और परिवार में जितने भी लोग हैं, कोई साथ नहीं देगा। जो जाएगा वो अकेला जाएगा। कितना भी प्यारा पुत्र हो, कितनी भी प्यारी माता हो, कितना भी प्यारा पिता हो, कितना भी प्यारा भाई हो, कितनी भी प्यारी पत्नी हो, जाना सबको अकेला है। कितने भी प्यारे आपके पिता हैं, अगर वो चल बसे तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पिता हैं, प्यारे हैं, इनको मैं मरघट नहीं ले जाऊंगा, घर में ही रखूंगा। एक दिन भी आप रखना नहीं चाहते, रोते हैं लेकिन आप घर से बाहर निकाल देते हैं। बहुत हुआ बर्फ उर्फ ला के 24 घंटा 48 घंटा आप रखते हैं, फिर आप मरघट पहुंचा ही देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अब इसमें प्राण नहीं, अब इसमें आत्मा नहीं। तो मैंने कहा, कितना भी कोई प्यारा हो, कितना भी कोई संग साथ रहने वाला हो, पर इस धरती से जाना अकेला ही होता है। सदगुरु कबीर इस भजन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें कभी गफलत में नहीं रहना चाहिए, हमें नहीं जाना। कोई चला गया, साहब कहते हैं किसी दूसरे की मौत में अपनी मृत्यु को देखना कि हमें भी जाना है, और जहां से जाना है तो क्यों पाप करना। जिस जगह से चल देना है तो क्या बुराई का काम करना, क्या पाप कमाना, क्या अधर्म करना। थोड़ा ही समय मिला है, पुण्य कमा के जाना है। साहब आगे कहते हैं, लट छिटकाए तिरिया रोवे,
लट छिटकाए तिरिया रोवे, बाह पकड़ के भाई, बाह पकड़ के भाई, आंगन बैठ के माता रोबे, हंस अकेला जाई, प्राण चलत काया कह रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया कह रोई। साहब कहते हैं इस धरती पर जो भी आया वो गया, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, शिव हो, सनकादिक हो, जो भी मनुष्य शरीर में धर के आया, जो भी तन धारण किया, वो सब गए। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि, शेष सहस्त्र मुख होई, शेष सहस्त्र मुख होई, जो जो जन्म लिए वसुधा पर, जो जो जन्म लिए वसुधा पर, थिर ना रह्यो है कोई, प्राण प्राण चलत काया कह रोई। पाप पुण्य दो संग संगाती। सदगुरु कबीर अंत में बिल्कुल परफेक्ट बात करते हैं, एकदम निचोड़। वे कहते हैं कि ध्यान रखना, आपका साथी न धन होगा, न पद होगा, न प्रतिष्ठा होगी, न माता न पिता। आपका साथी न धन होगा, न पद होगा, न बल होगा, तो कौन होगा? साहब कहते हैं पाप पुण्य दो संग संगाती, समुझ देख नर लोई, समुझ देख नर लोई, कहीं मुझे बिरला कोई, प्राण चलत काया कह रोई, प्राण चलत काया कह रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, प्राण चलत काया कह रोई। मृत्यु तो एक दिन आएगी। सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि मृत्यु से डर कर जिए, कि कोई चला गया तो हमें भी जाना होगा। डरने की बात है, जाना है, सत्य जाना सत्य है, डरना क्या है। थोड़ा ही जीना है, बढ़िया से जीना है, किसी का दिल दुखा के नहीं जीना, नफरत में नहीं जीना, घृणा पाल करके नहीं जीना। आज आदमी निंदा में, शिकायत में, चुगली में जीता है। हम अपना एक एक वक्त, एक एक पल दूसरे की निंदा में लगा देते हैं कि वो गलत है, वो गलत है, वो पाप कर रहा है, वो चोर है, वो छल कर रहा है। साहब कहते हैं व्यर्थ करना ऐसा। आप जब अपना समय दूसरे के चिंतन में लगा देते हैं तो अपनी ओर से आपकी दृष्टि हट जाती है, और वही समय होता है जब हमारे जीवन में बुराई आ जाती है और हम देख नहीं पाते। साहब कहते हैं दूसरे की तरफ ध्यान मत दो,
अगर आप किसी को देखते हैं तो उसकी अच्छाई को देखिए, उसकी बुराई को मत देखिए। अगर आप व्यक्तिगत रूप से परमानंद में जीना चाहते हैं तो अपनी ओर दृष्टि कर लीजिए। और अगर आप सामाजिक व्यक्ति हैं, अगर आप किसी पद पर हैं तो अपने दायित्व को निभाइए। समाज में कुछ गलतियां हैं, मिल बैठकर ठीक करिए, लेकिन जब आंखें बंद करिए, व्यक्तिगत जीवन में उतरिए तो अपनी कमियों को देखिए, अपनी बुराइयों को देखिए। क्योंकि यहां से कभी भी टिकट कट सकता है। यहां से कभी भी जाना हो सकता है, इसलिए जिस जीवन से जाना है व्यर्थ जीवन बना के नहीं जाना। लोग भाई भाई से झगड़े करते करते अंतिम समय बिता देते हैं। पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, सास बहू में झगड़े होते हैं, भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, और पता चलता है अंत में दोनों खाली जा रहे हैं। इसलिए साहब ने कहा, पाप पुण्य दो संग संगाति। हम छोटी छोटी चीजों में या तो लालच में जी रहे हैं, ईर्ष्या में जी रहे हैं। हम ये सोचते ही नहीं कि अचानक मौत आएगी, हिसाब पूछेगी मौत की, क्या है तुम्हारे पास? तो क्या धन दिखाएंगे, जमीन दिखाएंगे? जब मृत्यु सामने खड़ी होगी तो मृत्यु आपका धन नहीं देखेगी, आपकी जमीन नहीं देखेगी। मृत्यु कहेगी अच्छा या बुरा कौन सा काम किया है तुम। तब आप देखेंगे अपनी झोली तो आपको लगेगा हमने कोई अच्छा तो किया ही नहीं। एक आदमी ने कहा, मैं रोज मंदिर में पूजा करता हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ। तो उसका पड़ोसी ने कहा, मंदिर में पूजा तो करते और माता पिता को रोज गाली देते हो, सो तुम्हारा पूजा व्यर्थ हो गया। अगर आपके वजह से माँ बाप के आंख में आंसू है तो आप मंदिर जाके कितनी भी पूजा करिए वो व्यर्थ है। अगर आपके वजह से आपका भाई रो रहा है, आपके वजह से आपके पति आपकी पत्नी रो रहे हैं, कोई पूजा काम नहीं करेगा। आप चाहे शिव जी की पूजा करिए, चाहे विष्णु जी की करिए, अगर आप इंसान से प्रेम करना नहीं जाने, अगर आप प्राणियों से प्रेम करना नहीं जाने, तो आपकी पूजा कुछ भी नहीं है पाखंड के सिवा। साहब कहते हैं, जीवन को इतना प्यार से बिताइए, इतना भक्ति में बिताइए कि जो भी है सबके साथ मैत्री भाव रखिए। ये सोचिए कि संसार तो एक दिन छोड़ के जाना है, जब तक है सेवा करिए, जब तक है जीवन को सेवा में लगाइए। हमारे संत जन क्या करते हैं? बहुत से संत हैं गृह त्याग दिए, कहीं समाज सेवा में लगे हैं, घर छोड़ करके, प्रांत छोड़ करके, और अपना जीवन लगा दिए। यही जो संत आते हैं, गिद्धेश्वर आपके बगल में, थोड़े दिन हुआ आश्रम को, दूर दूर के संत आकर के अपनी सेवा देते हैं। किस लिए? वो जानते भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आश्रम का पता हुआ, संत आने लगे और अपना जीवन सेवा में लगाते रहे, लगाते हैं। आज भी बहुत से ऐसे संत आते हैं, बहुत से ऐसे श्रद्धालु आते हैं जो 2 दिन के लिए भी आते हैं, सेवा देकर चले जाते हैं। क्योंकि जिनको भीतर से ये अनुभव हो गया कि हमें जाना तो अकेले है, और जो शरीर हम आज इतना बढ़िया देख रहे हैं, ये जलेगा तो एक मुट्ठी राख से ज्यादा थोड़े होगा। फिर इसको हमें सेवा में न लगा के हम पाप में क्यों लगाएं, गलत कार्य में क्यों लगाएं, हम इसे धर्म में क्यों ना लगा दें। इसलिए किसी की मृत्यु में अपनी मृत्यु देखना है कि हमारी भी बारी आने वाली। क्यों पाप कमाना, धर्म कमा के जाना है। साहब ने कहा है ना, बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। धर्म की कमाई करना, पुण्य परमार्थ की कमाई करना। कोई प्यासा हो पानी पिला दीजिए, कोई भूखा है भोजन दे दीजिए, कोई दुखी है उसका दुख दूर करने की चेष्टा कीजिए, कोई लाचार है असहाय है उसकी सेवा करने की चेष्टा कीजिए। जीवन में सदैव
पवित्रता में जीवन बिताइए। ये सोचिए कि ये धरती पूरा एक परिवार है, सभी हमारे अपने हैं और हमें कुछ करके जाना है। इसलिए साहब ने कहा कि हर उगते सूरज के साथ और डूबते सूरज के साथ अपने जीवन को देखिए कि हमारे जीवन का भी सूर्योदय हुआ है और न जाने कब अस्त हो जाए। हर एक दिन के साथ, हर एक श्वासों के साथ अपने आप में चिंतन कीजिए कि क्या पता कौन सी श्वास आखिरी हो। ये पलकें जब गिरती है, क्या पता ये उठे ना उठे, और उठे तो गिरे ना गिरे। इतना क्षण भर में मौत आ सकती। उस जीवन में हम कितना बेहोश होकर जीते हैं। नशा कर रहे हैं, अभक्ष भोजन कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तमाम तरह के जीवन जी रहे हैं। हमें इन सब से ऊपर उठना है। इसी जीवन में हम जातिवाद में जी रहे हैं, संप्रदायवाद में जी रहे हैं, नफरत में जी रहे हैं। कोई कहता है मैं बड़ा तू छोटा, कोई कहता है ये अच्छा ये बुरा। साहब कहते हैं सब एक दिन सपना हो जाएगा। जैसे आप सोते हैं आंख बंद किए, कोई सपना देख रहे हैं। एक राजा के बारे में कहा जाता है कि वो राजा सपना देखा और सपना में ये देखा कि मैं तितली हो गया हूं और तितली बनकर के फूलों पर चल रहा हूं। लेकिन अचानक नींद खुल गई तो देखते हैं ना यहाँ फुलवारी है ना तितली है, यहाँ तो मैं सो रहा हूं। तो तितली कहाँ चली गई और ये फुलवारी कहाँ चला गया? किसी संत से पूछा कि गुरुजी बताएं क्या मामला है। जब सपना था, जब हम तितली के रूप में थे, तब हम राजा नहीं थे, तब ये महल नहीं था। जब हम आंखें बंद किए हुए थे, स्वप्न में थे, तो वहां फुलवारी दिख रहा था, वहां हम तितली के रूप में थे। और जब आंखें अर्थात सपना टूट गया, आंखें खुल गई, तो अब तितली नहीं है, फुलवारी नहीं है, अब मैं राजमहल में हूं और मैं बेड पर हूं। सत्य क्या है? संत ने कहा दोनों झूठ। क्योंकि तुम जागे हुए हो तो ये भी एक सपना है, और तुम जब सोए हुए थे तो वो तो सपना था ही। ना तुम ये सही में हो ना वो सही में हो। सत्य तो ये है कि जिस तरह क्षण भर में तितली तुम्हारा गायब हो गया, फुलवारी गायब हो गई, उसी तरह ये राजापन, ये सिंहासन, ये राज्य भी तुम्हारा क्षण भर में गायब हो जाएगा। तो सत्य क्या है? संत ने कहा सत्य आत्मा है। क्यों? क्योंकि अभी तुम हो राजा के रूप में तो भी तुम इसको जान रहे हो, और जब तुम तितली के रूप में सपने में थे तब भी तुम उसको जान रहे हो। अर्थात आत्मा ही है जो दृष्टा है दोनों भावों का। तो न राजा का तन सत्य है, न तितली का तन सत्य है, आत्मा सत्य है जो तितली को भी जान रहा है, राजा को भी जान रहा है। इसलिए संसार स्वप्नवत है। संतों ने इसको सपना कहा है। अब कोई आदमी भिखारी है, खाट टूटी खाट है, खाने को अन्न नहीं है, और आंख बंद किया, सपना में देखा कि मैं राजा बन गया, मैं राजमहल में हूं। लेकिन जैसे ही सपना टूटता है फिर वही टूटी खाट है, वही नमक रोटी है। क्या सत्य है? जागा हुआ था तो वो भिखारी था, सोया तो राजा बन गया। तो न भिखारी होना सत्य है, न राजा सत्य है, दोनों छूट जाएगा। जो हम धर्म का काम कर जाएंगे, जो हम पुण्य का काम कर जाएंगे, वही बस नहीं छूटेगा, वही हमारे साथ जाएगा। इसलिए हमारे हृदय से उस दिवंगत आत्मा को नमन है और श्रद्धांजलि है। हम सब भी सदैव सजग रहें, सचेत रहें। साहब ने कहा है काल खड़ा सिर ऊपरे तय जाग बिराने मीत जाका घर है गैल में सोकस सोवे निश्चिंत। कहा काल तो सदैव हम सब के सिर पर खड़ा है, हम ही बेहोश हो जाते हैं। जब काल हमारे साथ चल रहा है फिर हम निश्चिंत होकर कैसे रह सकते? इसलिए जीवन को बेहतर बनाइए और ये मत सोचिए कि हम यहीं रहने वाले। रावण भी यही सोचता था कि हम यहीं रहेंगे, स्वर्ग में सीढ़ी लगाएंगे। मृत्यु को भी अपनी दासी समझने वाला रावण
जब इस धरती से चला गया तो हम और आप किस खेत की मूली। कहा है, थर्राते थे पांव जिनके सामने जाते हुए, देखा उनकी खोपड़ी को ठोकरें खाते हुए। ऐसे भी लोग हैं आज और पहले भी हुए हैं जो शक्ति के बल पर इतने घमंड में होते हैं जो किसी से नहीं डरते। ऐसे ऐसे क्रिमिनल हैं जो AK-47 हाथ में लिए रहते हैं, कहते हैं मेरे सामने किसकी औकात है, दनादन हम गोली चला देंगे। साहब कहते हैं लेकिन जब मौत आ जाती है वो भी सिर झुका देता है। रावण भी सिर झुका दिया कि मौत के सामने किसी की नहीं चलती। न धनवान की चलती है, न बलवान की चलती है, न पहलवान की चलती है, न विद्वान की चलती है, न शैतान की चलती है, न भगवान की चलती है, न इंसान की चलती। सबको स्वाहा हो जाना है। साहब कहते हैं इसलिए जीवन में भक्ति का काम कर जाना, क्योंकि जो भक्ति में जीवन को लगा दिया, जो सेवा में जीवन को लगा दिया, वही मुक्ति पा जाता है, वही अमर हो जाता है। साहब कहते हैं यदि आप चाहते हैं आपकी मृत्यु कभी ना हो, अगर आप चाहते हैं आपकी मौत ना हो, आपको मौत स्पर्श भी ना कर सके, तो गुरु की भक्ति में लग जाना, गुरु की सेवा में लग जाना। जो सच्चे मन से गुरु की भक्ति करता है, मृत्यु उसको छूती नहीं है। अर्थात शरीर को तो छुएगी, शरीर तो मिटेगा, नश्वर है, लेकिन वो आदमी अमर हो जाता है, उसका कर्म अमर हो जाता है। जैसे माता शबरी, उनका शरीर नहीं है पर उनका नाम अमर है। महात्मा विदुर, उनका शरीर नहीं है, उनका नाम अमर है। इसी तरह से शहीद आजम भगत सिंह आज हमारे बीच नहीं है, उनका शरीर नहीं, पर उनका नाम अमर है। हम सब भारतवासी उनको हृदय में बड़े ही श्रद्धा और भाव से धारण करते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच शरीर में नहीं है, लेकिन उनके कर्म, उनका आदर्श, उनका बलिदान हमारे हृदय में है, हम नमन करते हैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई नहीं है, लेकिन उनका कर्म हमारे हृदय में है, हम उन्हें शीश झुकाते हैं। सदगुरु कबीर शरीर में हमारे बीच नहीं है, बुद्ध नहीं है। इसलिए कहा कि भक्ति आपको अमर बना देती है, धर्म आपको अमर बना देता है, गुरु का सानिध्य आपको अमर बना देता है। वही काम हम सबको करना है। हम जीवन में कभी भी बेहोशी में न जिए, सदैव जाग कर जिए, सजग होकर जिए, जागृत होकर जिए। जब हम सदैव सजग रहेंगे भूल हो नहीं सकती, और हमारा जो जीवन है, जो बड़ा कीमती है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, हम इसे नाहक न गंवा दें। यह भाव सदैव रखें कि पता नहीं कब जाना हो जाए। जैसे आजकल लोग अपने घरों की सफाई ज्यादा रखते हैं पहले की अपेक्षा, हालांकि पहले भी लोग रखते थे, क्योंकि कब कौन अतिथि आ जाए। तो बेड चादर साफ है, चौकी बढ़िया लगा है, आंगन साफ है, पता नहीं कब कौन मेहमान अतिथि आ जाए। हम उसके लिए सारी तैयारी करके रखते हैं। कोई आदमी ऐसा है जो मेहमान घर आ जाए तब चौकी बनवाने भेजेगा बढ़ई के यहाँ कि जाओ भाई चौकी बना के ले आओ, मेहमान आए हैं? कोई करेगा? कि कपड़ा बाजार भेजेगा, जाओ बेड चादर खरीद लाओ। आपके घर कोई मेहमान आ जाए, आपको सब्जी खिलाना है भिंडी की, तो आप तब भिंडी बोने जाएंगे क्या? आपको गेहूं का रोटी खिलाना है तो क्या आप तब गेहूं बोने जाएंगे? आप सारी तैयारी पहले से रखते हैं, गेहूं तैयार है, सब्जियां तैयार है, बस आप उस समय बनाते हैं। संत कहते हैं इसी प्रकार मृत्यु भी तो एक अतिथि है, वो भी तो मेहमान है। हम सबके जीवन में क्या पता वो कब आ जाए। अतिथि का मतलब क्या होता है? अब लोग अतिथि नहीं रह गए, आदमी अब अतिथि कहाँ है? आदमी अब मेहमान है। अतिथि का मतलब होता है मतलब नहीं, तिथि मतलब दिन, डेट, तारीख, मतलब जिसका कोई डेट तारीख पता ना हो, जो बिना तिथि के आ जाए। पर आज ऐसा तो नहीं होता, आज मोबाइल का जमाना है, आदमी पहले ही मैसेज कर देता है हम आ रहे हैं। यहाँ तक कि वो अपना लोकेशन भी भेज देता है कि यहाँ यहाँ पहुंचे, आप देखते रहिए कहाँ पहुंचा है। उसकी हर जानकारी आपको होती है, लेकिन कोई आदमी बिना बताए आ जाए, अचानक आ जाए। पहले लोग ऐसा ही करते थे। हमारे आपके यहाँ
पहले जो रिश्तेदार आते थे, कोई भी आते थे, तो कोई सूचना कहाँ देते थे, अचानक पता चलता था चले आ रहे हैं, हम इतने तैयार होते थे। लेकिन आज कोई बिना बताए आ जाए तो आदमी कहता है अरे बता नहीं सकते थे, हम लोग तैयार नहीं, तुरंत आदमी कह देता है। संत कहते हैं ऐसे ही मृत्यु भी अतिथि है, क्योंकि वो भी तिथि बता के नहीं आती। आप जीवन में सब कुछ जान लीजिए कब क्या होने वाला है, पर मृत्यु कब आएगी कोई नहीं बता सकता, किसी को पता नहीं, कभी भी आ सकती है। संत कहते हैं कि जैसे मृत्यु अतिथि के रूप में आपके जीवन में आने वाली है, तो तब आप धर्म ध्यान मत करने जाइए, पहले से तैयारी करके रखिए, पहले से मीठा बोलिए, पहले से बढ़िया सोचिए, पहले से परमार्थ कीजिए, पहले से माता पिता गुरु की सेवा कीजिए, पहले से ही समाज की सेवा कीजिए, पहले से ही नशा दुर्व्यसन का त्याग कर दीजिए, अर्थात पहले से शरीर को इतना शुद्ध बना लीजिए, मन को इतना पवित्र बना लीजिए कि मृत्यु आ भी जाए तो आपकी आंखों में आंसू ना आए। साहब ने कहा है कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साहब कहते हैं जब हम सब इस धरती पर आए, जब बालक इस धरती पर जन्म लेता है तो वो रोता है और घर वाले हंसते हैं। अगर बच्चा जन्म लेते ही ना रोए तो घर वाले रोने लगते हैं कि क्या हो गया बच्चा रो नहीं रहा, जबरदस्ती रुलाया जाता है। तो बच्चा को रुलाया जाता है, बच्चा रोता है, घर वाले हंसते हैं। साहब ने कहा ए मेरे प्यारे, जब तुम जन्म लिए थे तो मजबूरी थी, तुम रो रहे थे, घर वाले हंस रहे थे, पर अब ऐसा काम करके जाना, अब ऐसी कमाई करके जाना कि तुम हंसते हुए जाओ और तुम्हारे घर वाले रोएं, तुम्हारे पड़ोसी रोएं, तुम्हारे गांव के लोग रोएं। ऐसा कर्म मत करके जाना कि अभी भी तुम फिर रोते रोते जाओ और तुम्हारे आसपास लोग हंसें। जब कोई दुष्ट मरता है, गुजरता है, तो लोग हंसते हैं, लेकिन जब कोई धर्मात्मा गुजरता है तो लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। इसलिए साहब ने कहा ऐसा कर्म मत करके जाना कि लोग तुम पर हंसें, ऐसी कमाई मत कमा के चले जाना कि लोग तुम्हारे बाद भी गाली दें, तुम्हारा अपमान करें। कमाई ऐसा करना, करनी ऐसा करना कि हम हंसें जग रोए। हमारे तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, लेकिन जब आप जाएं तो लोगों के चेहरे पर दुख हो, पीड़ा हो, आंसू हो। इसलिए हम सबको भी यही चेष्टा करनी है, हम सबको भी यही प्रयास करना है कि पता नहीं जीवन का दिया कब बुझ जाएगा, पता नहीं जीवन कहाँ विराम हो जाएगा, कौन सी यात्रा आखिरी होगी, कौन सी रात आखिरी होगी, कौन सी श्वास आखिरी होगी, कोई नहीं जानता। इसलिए हम सबको सदैव जागृत होकर जीना है, सदैव सजग होकर जीना है। यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी और सुख और शांति का रास्ता होगा। तो विराम, लेकिन